हेलो दोस्तों, मैं वेद प्रकाश आज आपके अपने यूट्यूब चैनल वीबी कंसेप्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय कक्षा 5 की प्रवेश परीक्षा के लिए जीके के समान महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। ये अंतिम प्रहार है, 15 तारीख को आपका एग्जाम है। तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा इतिहास और नागरिक शास्त्र भारत के लौह पुरुष। इतिहास और नागरिक शास्त्र यानी पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के लौह पुरुष आयरन मैन के रूप में किसे जाना जाता है। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और इसमें दूसरा क्वेश्चन है शिक्षक दिवस टीचर डे किसकी याद में मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। यानी स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री, प्रथम यानी सबसे प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका बी नंबर एकदम करेक्ट आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। परसों आपका एग्जाम है, कल यानी आज 14 तारीख है, यानी कल 15 को आपका एग्जाम है। तो ये अगर क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं तो आपको सीधे पेपर में देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं हम चौथा प्रश्न। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं। यानी अशोक चक्र जो हमारा झंडा होता है, जिसे फ्लैग कहते हैं, उसमें कितने तिलियां होती हैं। जो नीला कलर का चक्र होता है उसमें तिलियां 24 होती हैं। कितनी तिलियां? 24 तिलियां होती हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगा। यानी जो अभी कुंभ का मेला 2025 में लगा था, कहाँ लगा था? यानी इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, प्रयागराज। अब देखते हैं अगला सवाल। यहाँ से भूगोल और पर्यावरण के कुछ सवाल हैं, भाग 2। यानी तो 6वां नंबर हमारा सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। यानी सबसे ऊंचा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या है? माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंचा पर्वत। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यानी भारत की सबसे लंबी नदी, तो भारत में अगर पूछे तो गंगा है हमारी, अगर विश्व में पूछे तो नील नदी जिसे हम कहते हैं। ठीक, तो याद रखना, भारत की पूछे तो गंगा, अब विश्व की पूछे तो नील नदी हो जाती। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा। यानी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश जनसंख्या में सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान हमारा है क्षेत्रफल में। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर जनसंख्या में आ जाए तो आपको उत्तर प्रदेश में ही टिक करना है, क्योंकि जो भारत में, पूरे भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, और क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो राजस्थान सबसे ज्यादा बड़ा है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान। अगर आपके उसमें क्वेश्चन आ जाए कि सूर्य की सबसे पहले किरण कहाँ पड़ती है, तो झारखंड, यानी झारखंड में सबसे पहले सूर्य की किरण पड़ती है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है। यानी हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है। तो यानी जो सबसे ज्यादा गैस है हमारी नाइट्रोजन है, जो कि कितनी है? 78%। कितनी? 78%। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हमारे वायुमंडल में कितने प्रतिशत सबसे अधिक गैस है, यानी 78% नाइट्रोजन है, 21% हमारी ऑक्सीजन गैस है, बाकी में जो बचता है इसमें ये हो गई 99
जो 1% बचती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैस होती है इसमें। ठीक, तब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भाग नंबर 3। तो यानी विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? यानी विटामिन किसमें पाया जाता है? खट्टे फल यानी जैसे नींबू है, आम भी हो सकता है जैसे वो खट्टा होता है तब, और बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी नंबर, यानी आंवला जो है खट्टा फल है। दूध में नहीं पाया जाता, न सेब में पाया जाता, न दाल में पाया जाता। दाल में सिर्फ विटामिन पाई जाती है। और ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट, खट्टे फल में विटामिन सी पाया जाता है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? यानी पानी का रासायनिक सूत्र हमारा क्या है? H2O हमारा पानी का रासायनिक सूत्र है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहें। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, ताकि हर एक की जानकारी आपको मिलती रहे। 13 नंबर का क्या है इसमें? मछलियां किसके द्वारा सांस लेती हैं? मछलियां जो हैं गलफड़े द्वारा सांस लेती हैं, यानी गलफड़े द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो अगला देखते हैं क्वेश्चन 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? यानी सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह क्या है? बुध हमारा सबसे छोटा ग्रह है। तो इसका भी सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 15 नंबर। हड्डियों की मजबूती के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? यानी हड्डियों की मजबूती के लिए विटामिन डी, इसमें भी सी नंबर है। यानी विटामिन डी हमारा कहाँ से प्राप्त होता है? धूप से। कहाँ से? धूप से। जब हम धूप लेते हैं, शाम और सुबह की धूप अच्छी होती है तो उसे लेनी चाहिए, जिससे हमारा विटामिन डी मिलता है, हमारा शरीर मजबूत रहता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश विशेष, यानी 16 क्वेश्चन नंबर। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? यानी उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प, इसमें राजकीय पुष्प जो है पलाश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यानी किस जिले में? आगरा। ताजमहल आगरा जिले में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि अगर आपसे पूछे कि किस नदी के किनारे स्थित है तो क्या कहोगे? यमुना नदी, यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? यानी वर्तमान की, यानी अभी जो प्रेजेंट में क्या है? योगी आदित्यनाथ। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन सबको मालूम होना चाहिए, ये आपके पेपर में देखने को मिल सकता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? यानी जो राम मंदिर बना है वहीं पर जन्मभूमि यानी अयोध्या में, तो किस नदी के किनारे स्थित है? सरायू नदी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे जरूर ध्यान में रखना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? राजकीय पक्षी, यानी इसमें दिए है सारस। अगर राष्ट्रीय पक्षी बोले तो मोर होता है। क्या होता है? राष्ट्रीय पक्षी मोर। यदि अगर राष्ट्रीय पक्षी नहीं पूछ रहा है, इसमें राजकीय पक्षी पूछ रहा है, तो सारस हो जाएगा इसमें। ऑप्शन सारस। ठीक, तो सारस इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ आ गया हमारा 5 भाग विविध, जो कि यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इन्हें जरूर पढ़ लेना। तो देखते हैं 21 नंबर। कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर CPU, यानी जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यानी जो पूरा
कंप्यूटर को चलाता है उसे सीपीयू कहते हैं। ठीक, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 22 यानी 22वां क्वेश्चन, शतरंज खेल की शुरुआत किस देश में हुई? शतरंज खेल की खोज भारत में। सबसे पहले कब कब खेला गया? ऑप्शन नंबर बी, कहाँ? भारत में। कहाँ? भारत। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक साल में कितने सप्ताह होते हैं? एक साल में जो है कितने सप्ताह? टोटल 52 सप्ताह होते हैं, यानी 12 मंथ। 52 सप्ताह, तो इसे जरूर ध्यान में रखें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? यानी लीप वर्ष जिसे 4 से भाग डिवाइड हो जाए, यानी 4 से हम डिवाइड करेंगे तो देखिए 29 तो होता नहीं है, 30 कभी फरवरी 30 फरवरी आती ही नहीं है, ना ही तो 31 कभी आती। 28 और 29 की फरवरी होती है, तो जब 4 से भाग चला जाए उसे लीप वर्ष में काउंट होता है। तो जैसे कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, इसलिए क्योंकि 4 से 28, तो हमारा भाग इसमें चला जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यानी हमारी लीप वर्ष की फरवरी कितने दिन की होगी? 28 दिन की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने किया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी करेक्ट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? यानी वंदे मातरम किसने लिखा? तो जरूर ध्यान रखना, बंकिम चंद्र चटर्जी। बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। जीरो की खोज किस देश ने की थी? जीरो यानी जो हमारा शून्य है, किस देश ने की? तो भारत। इसका जरूर ध्यान रखना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, यानी जीरो की खोज हमारे भारत में हुई थी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दुनिया का सबसे बड़ा जानवर स्तनधारी कौन सा है? यानी स्तनधारी सबसे बड़ा ब्लू व्हेल, जिसे मछली कहते हैं। मछली यानी समुद्र में पाई जाती है व्हेल, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, ब्लू व्हेल मछली। ठीक, अब यदि पूछ ले कि मछलियों का सबसे बड़ा राजा, तो उसे क्या कहेंगे? शार्क, यानी शार्क सबसे बड़ा राजा होता है। ठीक, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? यानी गर्म जो कि सबसे नजदीक रहेगा सौर मंडल में, वही तो गर्म रहेगा, यानी शुक्र। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्रिकेट के भगवान के रूप में किसे जाना जाता है? क्रिकेट के भगवान के रूप में किसे जाना जाता है? तो सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर, इसे सचिन तेंदुलकर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ जयप्रकाश सर्वोदय विद्यालय कक्षा 5 प्रवेश परीक्षा के 23 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं। इनमें इतिहास, भूगोल, विज्ञान और उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान को शामिल किया गया है। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या क्या शामिल है इसमें। महापुरुष और इतिहास, यानी भाग नंबर 1। भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? यानी आयरन मैन। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, तो इसे जरूर ध्यान रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, ये क्वेश्चन अभी बता चुके हैं, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सी करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर किसकी याद में मनाया जाता है? किसकी याद में? तो इसे जरूर ध्यान रखना, जो ये किसकी याद में? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी अभी क्वेश्चन बता चुके हैं। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? कितनी होती हैं? 24 तिलियां होती हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? किसने दिया?
भगत सिंह ने। किसने दिया? भगत सिंह ने दिया। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, भूगोल और पर्यावरण। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो पृथ्वी का जो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। प्रशांत महासागर यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यदि अगर पूछ ले कि इंडिया किस महासागर यानी तो हिंद महासागर कह सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी। इसे तो मैंने बताया था कि गंगा। अभी क्वेश्चन बताए गए हैं, गंगा होती है। क्षेत्रफल दृष्टि में ये भी क्वेश्चन आपका आ चुका है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, राजस्थान। किस ग्रह को लाल ग्रह रेड प्लैनेट कहा जाता है? यानी किस ग्रह को? मंगल ग्रह को। इसे मंगल ग्रह को कहा जाता है। इसका ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल डिसर्ट कौन सा है? यानी मरुस्थल क्या है? सहारा। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, सम्मान विज्ञान यानी साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो क्या है? फीमर जांग की हड्डी। कौन सी है? फीमर जांग की हड्डी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? यानी विटामिन सी की कमी से स्क्रबी रोग हमारा होता है। स्क्रबी रोग यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 13 नंबर, पानी का हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? यानी हिमांक यानी तो इसका क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस में होता है। तो ऑप्शन इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये जो जितने क्वेश्चन है हमारी वीडियो लास्ट तक देखते रहें, पूरी की पूरी देखें। आपको ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जरूर, और आप पूरे में पूरे करके आएंगे जीके में। पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण करता है? प्रकाश संश्लेषण यानी भोजन बनाने यानी जिसे कहते हैं, तो क्या करते हैं? पत्ती। क्या करती है? पत्ती। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, सांप किस वर्ग का प्राणी है? सांप जो है किस वर्ग का प्राणी है? तो आपको ध्यान में रखना है सरीसृप। सरीसृप ये वाला ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। इसका जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान यानी यूपी के जिसे कहते हैं। तो यहाँ से देखते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो सारस। ये भी क्वेश्चन अभी आ चुका है, तो इसे भी हमने बताया है सारस है। तब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 17 नंबर, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष ट्री क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय अगर पूछे तो ये है, ये राजकीय है। इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। Incoming call from Lapfish identified by Truecaller. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसे जरूर ध्यान रखना, गोमती नदी के किनारे स्थित है हमारा लखनऊ। गोमती नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे
कहाँ स्थित है? गोमती नदी के किनारे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो याद रखना 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। 75 जिले। इसे जरूर याद रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा 20 नंबर इसका। प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस शहर में बसा है? यानी वहाँ जिला पूछा था तो यहाँ शहर, तो इसे भी ध्यान में रखना कि आगरा शहर के किनारे स्थित है। ठीक, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान में जरूर रखना, आगरा करेक्ट आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। खेल और विविध। अभी देख लें कि कितने क्वेश्चन बाकी हैं हमारे। बस अभी ज्यादा क्वेश्चन नहीं है हमारे यहाँ, बस इतने क्वेश्चन यहाँ बचे हैं। फट से देख के निपटाते हैं क्वेश्चन। यहाँ तक हो गया था, यहाँ से खेल और विविध जो क्वेश्चन है। तो बस आज के लिए यहाँ तक। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।